अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो स्पेशली BA और BCom स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस हवाले से पूछा कि सर BA में कितने क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से गाइड कर दूंगा कि BA और BCom के अंदर कितने क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं, कि जिसके बाद आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हर सेमेस्टर में आपको कितने क्रेडिट पास करने होते हैं। तो इस हवाले से जो मुकम्मल डिटेल है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको घर बैठे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटिव कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है। तो इंशाल्लाह आपको उस कमेंट पर वीडियो मैसेज मिलेगा या फिर उसी कमेंट के अंदर ही आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BCom के हवाले से। तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम BCom 2 साल प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम 4 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को 66 क्रेडिट आवर्स पास करना होते हैं। कि जब आप 66 क्रेडिट आवर्स पास कर लेंगे तो फिर आप BCom डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि BCom डिग्री का कम से कम, मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा होता है, कि जिस अरसे में आपको ये डिग्री कंप्लीट करनी होती है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2021 से BCom पास करने का दुरानिया कम से कम 2 साल रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल रखा है। तो इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट 4 साल के अंदर भी इस डिग्री को कंप्लीट मुकम्मल ना कर पाया फिर उसे उस डिग्री के अंदर दोबारा से एडमिशन लेना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की इस पॉलिसी के मुताबिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अंदर लाजमी तौर पर BCom डिग्री को मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर आप 4 साल में भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको नए सिरे से इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा। तो अब बात कर लेते हैं BCom के अंदर आपको हर सेमेस्टर के अंदर कितने क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, BCom डिग्री के अंदर तमाम सेमेस्टर और मज़ामीन लाजमी हैं। किसी भी सेमेस्टर के अंदर आपका कोई सब्जेक्ट इलेक्टिव यानी कि इख्तियारी नहीं है, आप खुद उसको मुंतखब कर सकें। यूनिवर्सिटी की तरफ से हर सेमेस्टर के अंदर आपके तमाम सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, और आपके हर सेमेस्टर के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट कंपलसरी हैं यानी कि लाजमी हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट खुद से चूज़ करने की इजाज़त नहीं है। तो BCom के पहले सेमेस्टर के अंदर आपको 12 क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं, और दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपको 18 क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं, और तीसरे सेमेस्टर के अंदर भी आपको 18 क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं, और चौथे सेमेस्टर के अंदर भी आपको 18 क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं। तो इस तरह आपके 4 सेमेस्टर के अंदर 66 क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एसोसिएट डिग्री BA के हवाले से। तो ये प्रोग्राम 2 साल पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को 66 क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं। कि जब आप 66 क्रेडिट आवर्स पास कर लेंगे तो फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दुरानिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 की पॉलिसी के मुताबिक अब आपको कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अंदर BA डिग्री को मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट 4 साल के अंदर भी BA डिग्री को मुकम्मल नहीं कर पाएगा तो फिर उसको BA के अंदर नए सिरे से दोबारा एडमिशन लेना होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि BA के अंदर आपको हर सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं। तो पहले सेमेस्टर के अंदर आपको 12 क्रेडिट आवर्स पास करने होते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट 3-3 क्रेडिट आवर्स के कंपलसरी यानी कि लाजमी होते हैं, और एक सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर्स का आपने खुद से मुंतखब करना होता है। तो इस तरह आपके पहले सेमेस्टर के अंदर 12 क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएंगे, और दूसरे सेमेस्टर के अंदर भी 3 सब्जेक्ट 3-3 क्रेडिट आवर्स के लाजमी होते हैं, और उनके साथ कोई एक 6 क्रेडिट आवर और कोई एक 3 क्रेडिट आवर्स का मुंतखब करना होता है, या फिर 3 क्रेडिट के 3 कोर्स कोड मुंतखब करने होते हैं। तो इस तरह आपके दूसरे सेमेस्टर के अंदर कुल 18 क्रेडिट आवर्स हो जाएंगे, और तीसरे सेमेस्टर के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपने खुद से मुंतखब करने होते हैं, और 18 क्रेडिट आवर्स को पूरा करना होता है। या तो आप 6 क्रेडिट आवर के 3 कोर्स कोड मुंतखब कर लें तो 18 हो जाएंगे, या फिर आप 3 क्रेडिट आवर वाले 6 कोर्स कोड मुंतखब कर लें तो आपके 18 पूरे हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं चौथे सेमेस्टर के हवाले से। तो चौथे सेमेस्टर के अंदर भी आपके तमाम सब्जेक्ट इख्तियारी होते हैं, और इसके अंदर भी आपको 18 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, या तो फिर आप 6
क्रेडिट वाले 3 कोर्स कोड रख लें या फिर आप 3 क्रेडिट वाले 6 कोर्स कोड रख लें, तो इस तरह आपके 18 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह पहले सेमेस्टर में 12 क्रेडिट आवर्स होते हैं और दूसरे सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं और तीसरे के अंदर भी 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं और बीए के चौथे सेमेस्टर के अंदर भी 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो इस तरह आपके 4 सेमेस्टर के अंदर 66 क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाते हैं, फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है, आपने इसका खास ख्याल रखना है कि आपने इख्तियारी मज़ामीन में से जब एक कोर्स कोड किसी सेमेस्टर के अंदर रख लिया, अब इस कोर्स कोड को दोबारा किसी और सेमेस्टर के अंदर नहीं रख सकते। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो एक ही डिग्री में एक कोर्स कोड को आप 2 बार रख लेंगे, तो इस तरह आपको बाद में इश्यू होगा और आपके 66 क्रेडिट आवर्स लास्ट के अंदर पूरे नहीं हो सकेंगे और आप डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पहले ही आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जिस सब्जेक्ट को आपने पहले रख लिया है उसको दोबारा किसी और सेमेस्टर के अंदर नहीं रख सकते। तो उम्मीद है मैंने आपको बीए और बीकॉम के हवाले से मुकम्मल गाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।